नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त है ना? डॉक्टर योगेश सदगीर का आपको प्यार पूर्वक नमस्कार। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं मैं, और वो टॉपिक का नाम है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑपरेशन होने के बाद हमें क्या करना है, वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो पोस्ट केयर के बाद बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा ऑपरेशन हुआ है उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। क्रेनेक्टोमी हुआ या ब्रेन का ऑपरेट हुआ है, फीमर का हुआ है, हार्ट का हुआ है, जो भी ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन स्पेशली मैं बात करने वाला हूं एल्डर केयर, यानी एल्डर जो होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके पोस्ट केयर में हमें क्या सावधानी बरतनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल लगता है कि कुछ नहीं, ऑपरेशन हो गया है, हम उनको घर ले जाए, ये सब हम लोग सोचते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आपके एल्डर के किसी का भी ऑपरेशन होने के बाद डिस्चार्ज लेने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जब तक कंसल्टेंट, जब तक सर्जन आपको ना बताए कि जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको घर ले जाओ, तब तक आप अपने कंसल्टेंट को, डॉक्टर को फोर्स ना करें कि हमें हमारे पेशेंट को जल्दी से जल्दी घर ले जाना है, जल्दी से जल्दी घर ले जाना है। जब तक डॉक्टर वाइटल पैरामीटर, जिसमें पोस्ट केयर में ब्लड प्रेशर, उनके लैब रिपोर्ट सभी जब तक नॉर्मल नहीं आते हैं, तब तक आप डिस्चार्ज प्रोसेस की जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, जब भी आपको छोटा ऑपरेशन हुआ हो, बड़ा हो, बेड रिडन हो, बहुत दिनों तक ऑपरेशन के बाद केयर लेना पड़ रहा होगा, जैसे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो सबसे पहले आप जहां पे उनको रखने वाले हैं उस कमरे को अच्छी तरह से प्रॉपरली हाइजीन के तरीके से क्लीन करें। उसके बाद हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी डॉक्टरों से डिस्चार्ज के पहले पूरी तरह से जानकारी ले, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छी तरह से पूछे कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि फीमर नेक फ्रैक्चर, यानी जो फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, वो कंडीशन में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो ऑर्थोपेडिक को अच्छी तरह से पूछे। हार्ट के हुए तो कार्डियक सर्जन से अच्छी तरह से पूछे। उसी हिसाब से आप उनका घर में पूरी तरह पे सेटअप करें। जैसे कि अगर बेडरिडन पेशेंट है तो सेमी फाउलर बेड, कोई भी आपका घर का बेड चलेगा ऐसे सोच के बिल्कुल ना करें। उसके ऊपर उनको बेडसोर ना हो या उनको पीठ के पीछे जख्म ना हो, तो आप उसके लिए उनको एयर बेड या जो डॉक्टर बताएंगे उस हिसाब से उनको आप अरेंजमेंट करें। वो पूरा जो रूम उनका जो होता है हाइजीन मेंटेन करने के लिए पूरा क्लीन होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप घर में उनकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या नर्सिंग क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नर्सिंग रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के कंसल्टेंट से पूरी चीजें लिख लें, या आरएमओ होते हैं, नर्सेस होते हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लें, ताकि आपको उनको घर में संभालना बिल्कुल दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात होगी नहीं। सबसे बात महत्वपूर्ण है, अगर आप केयर टेकर रखने वाले होंगे तो सस्ता वाला या आपको कोई पास वाला ऐसा केयर टेकर ना रखें। हाँ, कौन सी सर्जरी हुई है उसके मुताबिक आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं परफेक्ट और ट्रेन केयर टेकर प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से आप अपने घर में अपने एल्डर लोगों को या पोस्ट केयर सर्विस में उनके लिए आप मुताबिक केयर टेकर रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिसिन और उनका रहना खाना, जो डाइट हम लोग बोलते हैं, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करें, डाइटिशियन से कंसल्ट करें, और हाइजीन मेंटेन करते हुए उनको अच्छी तरह से खाना दे, ताकि उनका सेहत और अच्छी तरह से सुधरे। तली हुई चीजें पेशेंट ने चाहे बोला तो भी मत देना। वो बोलता है कि हमें खाना है, हमें खाना है, और हम लोग इमोशनली उनको खिलाते, फिर दिक्कतें बहुत सारी आती है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केयर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। पोस्ट केयर में क्या करना चाहिए तो हमें डॉक्टर बताएंगे, लेकिन एक मेरे तजुर्बे के हिसाब से, 15 साल के मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और उनकी मानसिक जो मेंटल स्टेज है, उनको अच्छी तरह से आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। आपके आजू बाजू में बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, उनको उनसे मिलवाना कोई तो भी बहाना करके अवॉइड कीजिए। आप जानते क्या हो सकता है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, ऐसे होगा, ऐसे बताते हैं।
इससे अच्छा है कि पॉजिटिव लोगों से मिलवाए। कुछ दिन तक उनको किसी से भी ना मिलवाना ही बेटर है। फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका जो भी फिजियोथेरेपी आपको बताया गया है वो डेली रूटीन में करना जरूरी है। अगर बेड रिडन होगा तो उनको टर्न करवटें बदलना, कई सारी चीजें इसमें है जो मैं शॉर्ट में मेरे तजुर्बे के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी और वीडियोस में आपको बताएंगे, या ऐसा कोई सेंटर्स होता है जहां पे अच्छी तरह से उनकी केयर ले जाती, वहां पे आप उनको पूरा सेंटर वेरीफाई करके उनको आप वहां पे भर्ती कर सकते हैं। जो मैंने आज पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो सके। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। निरामय केयर सेंटर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे तजुर्बे के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं और हमारे एक्सपीरियंस है और इमोशनली अटैचमेंट है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर योगेश सदगीर के साथ।